हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। और आज मैंने लंच बहुत ही जल्दी कर लिया था। अराउंड 12 o'clock पर ही मैंने लंच कर लिया था, क्योंकि आई थॉट कि मैं लंच करके थोड़ा सा सो जाऊंगी। ओके, सो आज का वीडियो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है, टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये आईटी डेवलपर्स के ऊपर है। स्ट्रेस बस्टर है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो सारे ही आईटी डेवलपर वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना भागें। और सो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ कंपनीज़ की। आपके आईटी फील्ड में दो कंपनीज होती हैं, दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंस है और कहाँ जॉब करनी चाहिए, कहाँ नहीं जॉब करनी चाहिए, आज मैं वो सब यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, तो ये है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और ये है सर्विस बेस्ड कंपनी। यहाँ पे आता है आपका कॉलेज, जहाँ से कि बच्चे बड़े ही सपनों के साथ, ड्रीम्स के साथ, ये लड़के लड़कियाँ और ये लड़के जिनके बहुत ही अच्छे खासे घने घुंघराले बाल हैं निकलते हैं। निकलने के बाद अपने अपने सपनों के साथ इन कंपनीज़ में जाते हैं जॉब करने। कुछ को प्रोडक्ट बेस मिल जाती है तो बहुत ही हैप्पी होके जाती हैं ये लोग जॉब करने, और इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सर्विस बेस्ड वालों को। पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद चलो इनको भी जॉब मिल जाती है और यहाँ पे आके ये लोग बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे आके ये बैठ चुके हैं, इनको सीट मिल चुकी है और यहाँ बैठने के 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, एक्सपीरियंस हो जाता है इन्हें, 8-10 साल का फुल एक्सपीरियंस हो जाता है। और तब जब इनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो ये बोलते हैं कि इन दोनों कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ आके हमारे सर के बाल चले जाते हैं और हम कंप्लीटली टकले हो जाते हैं। टकले तो ये कहलाते हैं आईटी के टकले। तो बेसिकली दोनों कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी टकले बैठे हैं और यहाँ पे भी टकले बैठे हैं। हाँ, इस 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद इनको एक चीज़ बहुत अच्छी आ जाती है, मेल लिखना। इनको किसी भी टॉपिक पे बोलो, ये इतनी लंबी मेल लिख के दे देते हैं। ठीक है, इनसे पूछो घर में खाने में क्या बनेगा, तो ये उसकी भी मेल लिख के नीचे थैंक्स, रिगार्ड्स, अपना नाम लिख के दे देते हैं। इसमें ये बहुत ही परफेक्ट हो जाते हैं मेल लिखने में। ओके, सो आईटी में जाने के बाद बहुत सारी, मतलब जब आप सोचते हो जॉब करने के लिए तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर मैं सर्विस बेस्ड में गई, अगर मैं मिड लेवल कंपनी में गई तो क्या होगा। तो ये बहुत सारे इफ़ एंड एल्स हम अपनी लाइफ में बना के रखते हैं, नहीं तो हम ये करेंगे, अदरवाइज हम ये करेंगे। लेकिन एक इन सब चीज़ों के बाद एक ब्लॉक होता है जो कि फाइनली ब्लॉक होता है, वो हर हालत में एग्जीक्यूट होता ही होता है। और उस ब्लॉक में आके आपके बाल चले जाते हैं और आप टकले हो जाते हैं। तो ये बेसिकली फंडा है आईटी इंजीनियर का। अगर आप आईटी में हैं और काफ़ी टाइम से हैं, 8-10 साल का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, तो टकला तो आपको होना ही होना है। आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप टकले नहीं होंगे। मेरे बाल भी ऑलमोस्ट चले गए हैं, बाकी 2-4 सालों में और चले जाएंगे। मैं भी टकली आपको थोड़े टाइम बाद दिखूंगी। तो और एक चीज़ और होती है, एक्चुअली क्या हुआ है कि जब आप एम्प्लॉय होते हो किसी कंपनी में, तो ये जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा हट जाते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट में चले जाते हैं, तो उनके लिए आप एक मल्टीपर्पज़ कपड़ा बन जाते हो, मल्टीपर्पज़ पोछना बन जाते हो, आप कह सकते हो। जैसे कि हस्बैंड के लिए किचन का कपड़ा या बाथरूम का कपड़ा या फ्लोर साफ करने का कपड़ा एक ही होता है, मल्टीपर्पज़ होता है, वो एक ही कपड़े से सब साफ कर देते हैं। तो इसी तरह मैनेजमेंट वाले बंदों के लिए ये जो एम्प्लॉय है, ये मल्टीपर्पज़ एम्प्लॉय हो जाता है। चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपर हो, चाहे वो जावा डेवलपर हो, चाहे वो .NET डेवलपर हो, ये सबको एक ही तरीके से देखते हैं कि कोई भी काम होगा वो इंसान सारे ही काम कर लेगा। बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप पोछे से किचन साफ करोगे तो ऑब्वियसली किचन तो गंदा होगा ही होगा। तो हर कपड़ा मल्टीपर्पज़ कपड़ा नहीं होता है, इतना थोड़ा सा समझना चाहिए हस्बैंड को भी और टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों को भी।
बट ये तो रीच चली आई है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट पे पहुंचता है, लाइक कल को मैं पहुंचूंगी टॉप मैनेजमेंट में, तो शायद मैं भी यही काम करने लगूंगी। पहले जब पहुंचूंगी तब देखा जाएगा, तब सर के कितने बाल बचे हैं और अब आगे क्या करना है वो तब की बात तब देखी जाएगी। बट अभी मैं एम्प्लॉय हूँ, नॉर्मल एम्प्लॉय, तो अभी मैं उसी तरीके से सोचती हूँ। तो अगर आपको समझ आया होगा यहाँ पे कि सिर्फ आपकी नहीं, सारे ही आईटी डेवलपर्स की जो लाइफ है वो बहुत ही बेकार सी है, सारे टकले होने की कगार पे हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, अपने स्ट्रेस को दूर फेंकिए और हम सब एक ही जगह पे हैं, ये सोचिए और टेंशन मत लीजिए और आगे बढ़िए। तो मिलते हैं, अगर आप लोगों का भी स्ट्रेस दूर हो गया हो तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।